शादी यानी मैरिज एक सपना भी है और एक कार्मिक जर्नी भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरान्यू में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा? और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और बातें जानने में किसे इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये सब कुछ कहाँ पता चलता है? कुंडली के सप्तम भाव में। ये कुंडली का सिर्फ एक भाव नहीं है, बल्कि आपके दिल की पूरी कहानी है। और आज हम इसी स्टोरी को डिकोड करेंगे, आपके घर से लेकर दिल से लेकर किस्मत तक। और ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक सोलफुल जर्नी है जिसे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 7th लॉर्ड की 12 हाउसेस में प्लेसमेंट पर क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। 7th लॉर्ड 1st हाउस में। मैरिज के बाद आपकी पूरी पर्सनालिटी टोटल 360 डिग्रीज चेंज हो जाती है। स्लोली स्पाउस आपकी लाइफ के इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग 7th हाउस होने पर आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सोशल सिस्टम मिलता है अपने पार्टनर से। लेकिन अगर यही 7th लॉर्ड वीक पोजीशन में हो, यानी कम्बस्ट हो या डेबिलिटेटेड हो एंड इनफैक्ट एफ्लिक्टेड हो राहु केतु से या शनि से, तो आपकी पर्सनालिटी को ड्रेन कर सकते हैं ऐसे पार्टनर, या फिर आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं, किसी तरीके से लगातार प्रेशर में फील कर सकते हैं खुद को आफ्टर मैरिज। मैरिज के साथ हमेशा इस प्लेसमेंट में सेल्फ आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती ही है, यानी आपको ये वो पर्सन्स होते हैं जो शादी से पहले डिफरेंट और शादी के बाद एकदम अलग हो जाते हैं और एक नए आप यानी यू का जन्म होता है। शादी के बाद आपके ड्रीम्स और इंडिविजुअलिटी को खोने ना दें, इस बात का आपको इस प्लेसमेंट में बहुत खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस प्लेसमेंट में या तो रिलेशनशिप आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है या सबसे बड़ी वीकनेस, और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे और किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। अब बात करें 7th लॉर्ड इन द 2nd हाउस। इस प्लेसमेंट में आपको सिर्फ एक पार्टनर नहीं मिलता, बल्कि एक नई फैमिली, नया वेल्थ सिस्टम भी जनरेट होता है। फाइनेंसेस ग्रो करते हैं मैरिज के बाद इस प्लेसमेंट में, स्पेशली एक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी बैंक बैलेंस। पार्टनर के थ्रू फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मिलती है और फैमिली का भी एक्सपेंशन बनता है इस योग में, बिकॉज 2nd हाउस इज ऑल अबाउट वेल्थ एंड फैमिली। फैमिली वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। वो फैमिलीज़ जहाँ बहुत अच्छे से कल्चरल तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल्स, और ये कपल ज़्यादातर अपने फैमिली रिचुअल्स का पार्ट बनकर ही रहते हैं। इस प्लेसमेंट की एक बात बहुत खास होती है कि पैसा और इमोशंस का जुड़ाव आपकी मैरिज को टेस्ट करता है टाइम टू टाइम, और इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और साथ ही एक चीज़ और कि स्पाउस और अपनी फैमिली के बीच में एक हेल्दी बाउंड्री को ज़रूर मेंटेन रखें, अदरवाइज वो आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग और मैरिज फाइनेंशियल प्लानिंग को मैरिज के स्टार्टिंग के फेज से ही प्लान करके रखें, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके मैरिज को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। अब बात करें 7th लॉर्ड इन 3rd हाउस। मैरिज एक फ्रेंडशिप जैसा कनेक्शन है। कॉन्वर्सेशन भी आप दोनों का इतना प्यारा होता है कि वो ही आपकी रियल लव लैंग्वेज बन जाती है। स्पाउस से कैजुअल और लाइट हार्टेड बॉन्डिंग होती है, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है आपके बीच में। ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, डेली बेसिस पे एडवेंचर, न्यू एक्साइटिंग थिंग्स, ये सारा कुछ, स्पेशली आपस में बातचीत करना, वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यानी उसी शहर में इधर उधर घूमना, इससे आपका रिलेशन और अच्छा होता है। और अपने इमोशंस को रॉ और ओपन तरीके से जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग भी होता है और उसमें स्वीटनेस भी बढ़ती है। तो ये प्लेसमेंट ओवरऑल एक अच्छी प्लेसमेंट है। अब बात करें 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस। 7th लॉर्ड जब 4th हाउस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज ही घर और इमोशनल कंफर्ट का दूसरा नाम बन जाती है, यानी पार्टनर नर्चरिंग और इमोशनली सेफ यानी सिक्योर फील कराते हैं आपको। रियल स्टेट या घर, मतलब अगर इसको मटेरियलिस्टिक सेंस से देखें तो आप रियल स्टेट या घर लेने का योग जो है अगर मैरिज से पहले नहीं है तो वो मैरिज के बाद बन जाता है।
तो ये ओवरऑल इमोशनली, मटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली हर तरह से बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। मदर की ब्लेसिंग या अप्रूवल मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत डीप इम्पैक्ट भी पड़ता है उनकी प्रेजेंस का मैरिज में। आपकी हैप्पी मैरिज के लिए घर को सिर्फ एक घर की रहने की जगह नहीं, बल्कि एक सुकून का स्पेस बनाइए, तो ये आपकी मैरिज को अच्छा बना के रखेगा हमेशा। और अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को हमेशा प्रायोरिटी दें ओवर एनीथिंग एल्स। दिस इज द मंत्रा फॉर योर मैरिज। नाउ सेवेंथ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, ये बहुत प्यारी प्लेसमेंट है बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ रोमांस। तो ये शादी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी जैसी बन जाती है, जैसे आपकी डेस्टिनी खुद लिख रही हो। और पार्टनर के साथ रोमांस, इमोशनल हाई मोमेंट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं। लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। चिल्ड्रन, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप, ये सारा कुछ रिलेशनशिप में आपकी मैरिज में बहुत डेप्थ लेकर आते हैं। आपके रिलेशनशिप में फन और हंसी मजाक, इन सब का हमेशा पार्ट बना रहता है और इसको बना के रखना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ना मैरिज में इमेच्योर होना उसको और प्यारे तरीके से ग्रो करेगा। नाउ सेवेंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन द सिक्स्थ हाउस, ये थोड़ा सा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ मैरिज एक कार्मिक ड्यूटी है, पास्ट लाइफ कर्मा है जो नेटिव अपने साथ लेकर आया है और उसको पूरा करना ही होता है। यहाँ पेशेंस, फॉरगिव करना, ट्रू सर्विस देना अपने पार्टनर को, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़े, हेल्थ इश्यूज, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब कहीं ना कहीं बोझिल सा हो जाता है नेटिव के लिए और मुश्किल होती है मैरिज को कंटिन्यू रख पाना। इसलिए इस प्लेसमेंट में थोड़ी सी रेमेडीज कर लेना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब भी परेशानियां देखने को मिले, और होता ही है ऐसा। या तो स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज होते हैं जस्ट आफ्टर मैरिज, या फिर दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलती हैं। तो इस पोजीशन के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब बात करें सेवेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल अलाइनमेंट जब बात होती है कि सप्तमेश सप्तम भाव में ही आकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ वो बैलेंस देते हैं। एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट नेचर का स्पाउस तो देते ही हैं, लेकिन वो ऐसा स्पाउस होता है जो आपके ड्रीम्स को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ये वो प्लेसमेंट होती है जहाँ कपल गोल्स होते हैं, साथ में एक दूसरे के गोल्स पूरे करते हैं लोग, जैसे साथ में जिम जाना, कुकिंग करना, ट्रैवल करना। ये बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट है सेवेंथ लॉर्ड की। इंडिविजुअल ड्रीम्स को पूरा करने में, उनको साथ मिलकर पूरा करने में इस प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये लोग एक दूसरे के लिए हमेशा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाकर ही रखते हैं। तो ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोजिशंस। अब बात करें सेवेंथ लॉर्ड इन एथ हाउस, दिस इज ऑल्सो द दुष्टान भाव, जस्ट लाइक सिक्स्थ हाउस, इस तरह एट्थ हाउस भी दुष्टान भाव है। तो इस प्लेसमेंट में मैरिज के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन और डीप इमोशनल रोलर कोस्टर जैसी सिचुएशंस बनती हुई दिखाई देती हैं। मैरिज के बाद लाइफ में सीक्रेट्स और इंटेंस बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन साथ साथ में अचानक से अपहीवल्स आ सकते हैं, अचानक से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो। इमोशनल वर्नरेबिलिटी को हैंडल करना पड़ता है यहाँ पे। सोल लेवल पर कनेक्शन को टेस्ट करता है टाइम, मतलब वो अगर आपकी मैरिज दैट टेस्ट ऑफ टाइम को पास कर लेती है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये पोजीशन थोड़ा सा परेशान कर देने वाली होती है। और इस पोजीशन में ध्यान रखना है कि आपको स्पाउस के इमोशंस को अगर आप समझेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करें सेवेंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, मैरिज जिंदगी का एक ब्रॉड विजन आपके सामने लेकर आती है। ट्रैवल्स यानी लॉन्ग ट्रैवल्स, स्पिरिचुअल जर्नीज, ये सारा एक ब्यूटीफुल ब्लेंड बनाकर देता है जब ये प्लेसमेंट होती है। यहाँ पार्टनर या तो कल्चरली या स्पिरिचुअली डिफरेंट होता है आपसे। एब्रॉड या डिफरेंट ट्रेडिशन से भी रिलेशंस बन सकते हैं जब सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होते हैं। रिलेशनशिप एक हायर पर्पस लेकर आता है लाइफ में, फिर वो चाहे इंटेलेक्चुअल जर्नी साथ में करना हो या फिर किसी और बड़े गोल को पूरा करना, वो आप करेंगे ही करेंगे। और इसमें पैरेलल ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम्स रहेंगे इस तरीके के कि आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। आपका ये नहीं होगा कि आप रिजिड हो गए, दोनों पार्टनर्स फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं इसमें। अब बात करें सेवेंथ लॉर्ड इन द टेंथ हाउस, नाउ वन केंद्र इज मेकिंग कनेक्शन टू अनदर केंद्र। ये बहुत पावरफुल पोजिशन होती है सेवेंथ लॉर्ड की, क्योंकि
ये शादी और करियर, सोशल इमेज, इन सबको ग्रोथ देती है जो ये मैरिज होती है। पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है आफ्टर मैरिज। पार्टनर के साथ में करियर पार्टनरशिप्स बनाने के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है। जब ये प्लेसमेंट होती है तो इंसान साथ में बिजनेस करके लोग बहुत ग्रो कर जाते हैं। सक्सेस और रिलेशनशिप दोनों का बैलेंस बना रहता है, और अगर वो चीज़ आप कर लेते हैं ना, तो फिर सक्सेसफुल बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस प्लेसमेंट में। रिलेशनशिप को पब्लिक वैलिडेशन की ज़रूरत बहुत रहती है जब ऐसा कुछ होता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपने रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को ना इन्वॉल्व होने दें, और मैरिज को जितना प्राइवेट रखेंगे उतना आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करें सेवेंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस। नाउ 11th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट। जैसा पार्टनर आप चाहते थे वैसा पार्टनर आपको मिला। आपके ड्रीम्स को पूरा करने वाला होता है ये प्लेसमेंट, और साथ ही एम्बिशंस के दरवाजों को भी खोलता है। पार्टनर आपके ड्रीम्स और डिजायर्स का बिगेस्ट सपोर्टर भी बनता है यहाँ पर, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। क्योंकि क्या रहता है ना कि आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, उससे भी पार्टनर मिले, ऐसी भी सिचुएशंस बनती हैं, बिकॉज 11th हाउस इज ऑल्सो योर नेटवर्क सर्कल, योर सोशल सर्कल। और जब भी आप मैरिज करते हैं तो उसके बाद में आपका ऐसे सर्कल में एक इन्फ्लुएंस बढ़ना, आपके लोगों के बीच में आपका फेम बढ़ना, वो भी इस प्लेसमेंट के साथ देखा जाता है। तो टीम स्पिरिट को सेलिब्रेट करें। रिलेशनशिप को रिजिड एक्सपेक्टेशन से बचा के रखना है व्हेन द पोजीशन ऑफ 7th लॉर्ड इज इन 11th हाउस, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा बोझिल महसूस हो सकता है। अब बात करें 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस। नाउ 12th हाउस बिलोंग्स टू द हायर स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष भाव है। तो ये इमोशनल सैक्रिफाइस और सरेंडर मांगती है। ये प्लेसमेंट या तो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज देती है, या इमोशनली इंटेंस रिलेशनशिप का योग एक्टिवेट होता है जब शादी हो जाती है। रिलेशनशिप में प्राइवेसी और डीप सोल का बॉन्ड होता है, और उसी पे बेस्ड ये मैरिज होती है, क्योंकि ये भाव ही इस तरीके का होता है जो डेप्थ को इंडिकेट करता है। पाइसिस का नेचुरली पाइसिस का हाउस होता है, सो डिवोशन प्लेज अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू 7th लॉर्ड प्लेस्ड इन द 12th हाउस। पर ये सबकॉन्शियस फियर्स को भी शो करता है। तो दोनों पार्टनर के कहीं ना कहीं जो डर हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, और उसी से वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे, और वही उनकी रिलेशनशिप को और डेप्थ दे सकता है। तो इसमें अनकंडीशनल लव को डेवलप करें, क्योंकि यही आपके लिए गोल्डन रूल जैसा बन जाएगा। दोस्तों, शादी सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं बल्कि एक आत्मा का सफर भी होता है। जब हम 7th लॉर्ड को समझते हैं तो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पहचानने लगते हैं। और अगर आपको आपके मैरिज और लाइफ पार्टनर का ब्लूप्रिंट को डिटेल में समझने की और इच्छा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल नंबर पे, जो कि स्क्रीन पे अभी मेंशन कर दिया गया है। बाकी इस वीडियो को हम और भी सीरीज में बनाएंगे और बताएंगे कि जब 7th हाउस में किसी स्पेसिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है तब ये अलाइनमेंट कैसे वर्क करती है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।